तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड में पहुंचे हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड 25 वर्षों का हो गया है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे की चमक, प्रधानमंत्री के चेहरे का उत्साह, नौनिहालों से मिलने की खुशी, ये तमाम बातें साफ नजर आ सकती हैं। नौनिहाल वो जो प्रदेश का भविष्य है, वो जो देश का भविष्य है, उनसे जब भी प्रधानमंत्री मिलते हैं तो बहुत आशान्वित होकर के मिलते हैं। लगता है जैसे दूर से देश के लिए कोई मेडल चमक रहा हो, और यही भाव होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड 25 वर्षों का हो चुका है। उनके साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह सोढी वो भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदर्शनी के दौरान किस तरीके से प्रदेश ने अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को बरकरार रखते हुए प्रदेश के विकास, आधुनिकता और शिक्षा की दिशा में काम किया है, वो बता रहे हैं। ये प्रदर्शनी है एक ऐसी प्रदर्शनी जो बताती है कि किन उबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ प्रदेश ने 25 वर्षों की यात्रा तय की और अब इस मुकाम पर है कि रजत उत्सव जैसे चांदी चमकती है, ठीक इसी तरीके से देवभूमि उत्तराखंड अपने तमाम अनुभवों और तमाम सुधारों के बाद चमकती हुई। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड देवभूमि ने कई सारे दुख भी देखे हैं, कई सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सृजन से पहले विध्वंस होता है और विध्वंस के बाद ही सृजन होता है। जैसे छठ महापर्व सिखाता है कि जो डूबा है वो उगेगा जरूर, जिसका अस्त है उसका आरंभ भी होगा। तो ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड ने भी बीते सालों में बहुत से ऐसे पथ चिन्हों पर चलते हुए अपनी विकास यात्रा को तय किया है और उत्तराखंड नाम का ये शिशु, या यूं कहें कि राज्य, जैसे हम और आप आज राज्य की दृष्टि से देख रहे हैं, वो असल में मात्र अभी 25 वर्षों का है। प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश करता हुआ उत्तराखंड, और ये वर्ष इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जब कोई, आपने देखा होगा कि मनुष्य अपनी युवा अवस्था में होता है, माफ कीजिएगा, युवा अवस्था में होता है, तो उस दौरान उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है, उत्कंठा बहुत ज़्यादा होती है, विकास करने की, कुछ कर गुजरने की चाह बहुत ज़्यादा होती है। तो ये साल उत्तराखंड के लिए बेहद खास है क्योंकि अपने तरुणाई की तरफ, अपनी युवावस्था की तरफ उत्तराखंड देवभूमि अब अग्रसर है। और इसी के साथ ये भावना कि इन नौनिहालों के चेहरे की मुस्कान की तरह प्रदेश भी और ज़्यादा मुस्काएगा और ज़्यादा विकास करेगा। रजत जयंती की रजत किरणें प्रदेशवासी हर एक मनुष्य के चेहरे को अवलोकित करेगी, प्रकाशमान करेगी और आंखों में उम्मीद की किरण भरेगी। ये भाव आज उत्तराखंड के हर एक वासी के भीतर, स्थापना दिवस उत्तराखंड का, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने हमेशा कहा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनका मनोभाव था कि छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए, झारखंड अलग राज्य होना चाहिए, उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए, ताकि प्रदेशवासियों का चहुमुखी विकास हो, विकास की गंगा बहे, न सिर्फ हर की पैड़ी में बल्कि लोगों के जीवन में भी। अलकनंदा भागीरथी लोगों के जीवन को विकास की धारा के साथ, विकास की लहरों के साथ हमेशा संवर्धित और सिंचित करती रहे। ये भाव स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का रहा और उन्होंने इस भाव के साथ राज्य गठन का स्वप्न देखा, जो कि आज 25 वर्षों की साधना के साथ रजत जयंती समारोह के तौर पर पूरे देश के सामने खड़ा है।
और कुछ इस तरह कि इस तरुणाई में वो उमंग है, वो साहस है, वो उत्साह है कि प्रदेश को आगे लेकर जाना है, जीवन नया बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव हमेशा से देवभूमि उत्तराखंड से रहा, न सिर्फ इसलिए क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड महादेव की धरा है। देवभूमि उत्तराखंड वो धरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव से जोड़ती है, साधना से जोड़ती है, उमंग और कीर्ति से जोड़ती है। और इस भाव से देशवासियों को जोड़ती है कि सपना अगर शुद्ध नियति के साथ देखा जाए, शुद्ध नियत के साथ देखा जाए तो वो साकार जरूर होता है। भले ही कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन वो सपना जरूर साकार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में मौजूद हैं इस समय और तमाम प्रदेशवासियों का उत्साह वर्धन करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए और ये बताते हुए कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, सरकार हमेशा उत्तराखंड वासियों के लिए खड़ी है, क्योंकि राज्य के विकास की उनकी जिद बहुत बड़ी है। मैं हमेशा एक जिक्र करती हूँ कि जो पहाड़ी राज्य हैं, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, फिर चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए या अन्य पहाड़ी क्षेत्र जो थोड़े से दुर्लभ नज़र आते हैं और बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं आँखों को, असल में ये यकीन मानिए बहुत बड़ा कलेजा होता है पहाड़ियों का, क्योंकि पहाड़ जितने सुंदर लगते हैं उतना ही ज़्यादा संघर्ष वहाँ रहने वालों के जीवन में होता है। लेकिन मातृभूमि के इस संघर्ष को उत्तराखंड वासियों ने 25 सालों तक संचित किया, संवर्धित किया और आज उत्तराखंड अपनी तरुणाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ एक युवा राज्य जिसमें महत्वाकांक्षाएं हैं, आगे बढ़ने की चाह है और संवर्धन का जुनून है। तो तमाम ऊर्जाओं से युक्त उत्तराखंड तरुणाई के आकाश पर न जाने कितने तारों की तरह टिमटिमाता हुआ और तमाम अन्य राज्यों को प्रेरित करता हुआ कि विषमताएं होंगी, थोड़े दुख भी आएंगे, लेकिन हम मिलकर जीवन सहज बनाएंगे। ये क्षण हर लिहाज से बेहद प्रेरणादायक और खास भी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की यात्रा पर हैं आज
और असल में ये उत्तराखंड देवभूमि की यात्रा नहीं, ये यात्रा एक ऐसे राज्य की है जिसने अभी ऊर्जा को संतुलित करना, संवर्धित करना सीखा है, क्योंकि मात्र 25 वर्षों का है उत्तराखंड। और इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने ऐसी यादें संजोई हैं जिसमें विध्वंस भी है, विनाश भी है, सृजन भी है, संवर्धन भी है, सिंचन भी है और आकांक्षाएं भी हैं, उम्मीद भी है, विकास भी है, उत्सव भी है। वो यादें जो एक आकाश को तारों से भर देती हैं, वो यादें जो पूरी तरह से बताती हैं कि जब ठान लिया जाए तो तकलीफें कितनी भी आए, हमेशा लक्ष्य नजर आता है और कैसे जड़ों के साथ जिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से संवाद करते हुए, और बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद कर रहे हैं और लोग उत्तराखंड वासी अपनी पारंपरिक पोशाक में यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर है कि वो लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनसे संवाद स्थापित करते हैं, ये बेहद खास होता है। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये किसी भी क्षेत्रवासी के लिए कह सकते हैं कि एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है जब उसका नेता, उसका प्रधानमंत्री जो मार्गदर्शन कर रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, उनके बीच में मौजूद हो, खुद